मिलाओ तो आपका हाथ, तो अच्छे से अपने कपड़ों को और अपने जूतों को चेक करके जाओ। जो 2026 की शुरुआत होगी, 2026 में 5 किलो चांदी 3 महीने में बांटनी है। मैंने मेरा टारगेट है 5 किलो चांदी बांटूंगा। स्कूटी से लेके थार तक के गिफ्ट मैं बांटूंगा, ऑफर निकालूंगा। जो करना है बिल्कुल लोगों की सोच से परे करना है। 100 करोड़ के प्लान में अगर कोई लड़की खूबसूरत लगे, वो लड़की नहीं सनी का दूध है। सुंदर लड़की इग्नोर, हलवा इग्नोर, खाना इग्नोर। एक ही चीज में ध्यान रखो, जब किसी के घर में जाओ तो आपको कैसे मतलब बर्ताव करना है। टाइम पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड, नहाना धोना, हल्की सी स्माइल के साथ में, और सबसे जरूरी चीज एक्साइटमेंट के साथ में जाना है। एक्साइटमेंट के साथ में आपने अपना प्लान शुरू करना है। और जब हाथ मिलाओ तो बंदे के साथ हाथ भी अच्छे तरीके से मिलाना है। अब हाथ कुछ लोग अजीब तरीके से मिलाते हैं। अब मान के चलो कि मैं लीडर हूं और मैं जसवीर सर का प्लान करने गया हूं। अब जसवीर सर ऑलरेडी मोटिवेटेड बंदा है, ऑलरेडी अच्छी मतलब पर्सनैलिटी वाला बंदा है, और मैं वहां पर ऐसे ढीला ढाला हेलो सर, अब क्या इंप्रेशन पड़ेगा। वो बोलेगा जब मैं ऐसे हेलो करके और मैं प्लान शुरू करूंगा और जब नाम आएगा थंडर ब्लास्ट का, ये बंदा वही रोकेगा। सर सबसे पहले तो आपका हाथ खड़ा नहीं हो रहा, आप पियो इसको, है ना। आ रही है मेरी बात, ऐसी है ना। अब मैं ऐसा ढीला सा शरीर लेके ऐसे मैं घर में जाऊं, ऐसे मैं प्लान करूं। कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं। क्या है यार। तो यार जब आप हाथ मिलाओ तो आपका हाथ मतलब इतनी मजबूती होनी चाहिए, बंदे को साले को करंट जाना चाहिए किसी मर्द से हाथ मिलाया। थंडर ब्लास्ट का असर यहां तक जाना चाहिए। दूसरी चीज, हाथ मिलाते हुए क्या ध्यान रखना है। हम उम्र है तो बिल्कुल 90 डिग्री में हाथ मिलाना है। हम उम्र है, हेलो सर, हाउ आर यू सर, इस तरीके से हाथ मिलाना है। और एक ही बार झटका देना बस। कुछ लोग ये नहीं करना है। उसके बाद में अगर ये मेरे से बड़ी उम्र का है, ये 40 है और मैं 30 हूं, उदाहरण का तौर, तो जो मेरा हाथ है ये ऐसे हो जाएगा। जब आप बड़ी उम्र के आदमी से हाथ मिलाओ, उसका हाथ आपके हाथ के ऊपर होना चाहिए, आपका हाथ नीचे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बड़े हैं तो मैं हाथ कैसे मिलाऊंगा, सर नीचे कर लिया मैंने। और अगर ये मेरे से छोटा है उम्र में तो मैं कैसे मिलाऊंगा, कैसे हो सर। अगर ये सीधा भी मिला है, मान के तुम्हें सीधा मिला रहा है, इसको थोड़ा पता, ट्रेनिंग ये थोड़ा लेके आया, मैं लेके आऊं, उसको थोड़ा पता है। ये सीधा मिलाएगा, मिलाओ सीधा, आप हाथ मिलाओ, मैं फिर भी ऐसे करूंगा। ये सीधा मिलाएगा तो भी मैं ऐसे ही करूंगा। अगर वो पढ़ा लिखा है तो मेरे हाथ मिलाने से समझ जाएगा कि बंदा हर चीज में तेरे से ऊपर है। हाथ मिलाने से पहले इंप्रेशन से पकड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप किसी के घर में जाओ तो अच्छे से अपने कपड़ों को और अपने जूतों को चेक करके जाओ। कई बार जो जूते होते हैं वो आगे मगरमच्छ की तरह खुल जाता है मुंह, तो ऐसा है तो उसको सिलवा लो, नहीं तो उसकी तेरामी कर दो, नया ले लो। और जिस आदमी को लगे AWPL में मेरे पास 500 रुपए नहीं है जूते खरीदने के, मेरे को कॉल करना मेरे दोस्त, एक 100 SP का टारगेट दूंगा। आप 100 SP उसी हफ्ते ग्रीन कर देना, 500 का जूता अपन गिफ्ट कर देंगे आपको उसी वक्त। मैंने कभी जिंदगी में पैसे से मोहब्बत नहीं की, मैंने लोगों से मोहब्बत करी है। और सामने अगर लोग मेरी टीम का खड़ा हो, जान दे दे साला 500 की तो औकात क्या है। टेंशन नहीं लेना पैसे की। मैं हर किसी को बोलता हूं कपड़े नहीं है मेरे पास आओ यार, टारगेट लो मेरे से 100 200 300 मैं सिलवाऊंगा। जूते नहीं है, टारगेट लो मैं सिलवाऊंगा। AWPL 100 करोड़ रुपए का प्लान बांटती है, 100 करोड़ का। कभी मेरे लीडरों से मिलना, कंपनी के नीचे कंपनी चला रखी है मैंने, जितना वो बांट रही है उससे डबल अपन भी बांट रहे हैं। मेरे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता सर आप पैसा बांटते कहां से इतना। और 2025 के बाद में जो 2026 की शुरुआत होगी, 2026 में 5 किलो चांदी 3 महीने में बांटनी है। मैंने मेरा टारगेट है 5 किलो चांदी बांटूंगा मैं, कमिटमेंट है। 2025 के बाद में जो लोगों के सपने हैं ना, स्कूटी, बाइक, इनफील्ड, थार, स्कूटी से लेके थार तक के गिफ्ट मैं बांटूंगा, ऑफर निकालूंगा। 3 महीने में इतना बिजनेस करो,
थार ले जाओ, बुलेट ले जाओ, स्कूटी ले जाओ। दैनिक भास्कर में साला पहला इस पागल का फोटो आएगा। जो लोग बोलते थे ये पागल लोग हैं, वो सुबह आंगन में 5 रुपए का दैनिक भास्कर पढ़ेंगे और वो समझदार आदमी उस अखबार के फ्रंट फोटो पे अपने इस पागल का फोटो लगा हुआ है। समझ आ रही है आप लोगों को? जो करना है बिल्कुल लोगों की सोच से परे करना है, लोगों की सोच से बिल्कुल परे करना है। आप खड़े खड़े रहना। मेरे दोस्त, मैं रियली बताता हूं, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि पैसे को आप संभाल ही नहीं पाओगे। बस खड़े खड़े रहना साथ साथ। समझ में आ रहा है? किसी के घर में जाना है तो किन किन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप किसी के घर में जाओ तो आपको भगवान ने 5 इंद्रियां दी है। कितनी इंद्रियां दी है? आंख, नाक, जीभ, मुंह, कान और ये त्वचा, स्किन। समझ में आ रही मेरी बात? जब आप किसी के घर में जाओ, स्किन, कोई लड़की बहुत खूबसूरत आ गई पानी लेकर के, मान के चलो कि हिमांशु इधर आ, मान के चलो कि मैं हिमांशु के घर चला गया प्लान करने, हिमांशु की सिस्टर पानी लेके आ गई। अगर मैं हवस की नजर से इसकी बहन को देखूंगा, गोरा रंग है, जवान लड़की है, तो क्या ये बंदा मेरे को आईडी देगा? तुरंत पकड़ में आऊंगा नहीं आऊंगा? आई कांटेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा मेरी बात? तो बिल्कुल अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके चलना है। कितनी खूबसूरत लड़की आ जाए, और मैं सही बता रहा हूं, 100 करोड़ के प्लान में अगर कोई लड़की खूबसूरत लगे, वो लड़की नहीं शनि का दूत है, वो 100 करोड़ का कांड करके जाएगा। ठीक है? तो जो करना इंडिया से बाहर, थाईलैंड में जाना है, नहीं करना। समझ आ रहा है? इतना है इशारा, ठीक। उसके बाद में मैं हिमांशु के घर चला गया। एक तो ये स्किन वाला मैटर बताया मैंने। दूसरा मैटर, अब हिमांशु की मम्मी ने हलवा चढ़ा रखा है। इनके घर में कोई बेटे हुआ आना होगा और मेरे को खुशबू आ गई, भाई पहला हलवा खाऊंगा। प्लान छोड़ दिया मैंने, हलवा खाऊंगा। तो आप बटे हुए वाउस करके, कितनी भी भूख लग रही हो, जब पहली बार प्लान करने जाओ तो कोशिश करो उस घर में कुछ नहीं खाना। चाय लो और बिस्कुट नमकीन आ जाए तो उसमें 1-2 छोड़ भी दो, सारी लपेट लेनी है, छोड़ देना उसमें। और पता चला वो लोग बोला भूखड़ आ गया यार हमारे घर में, ऐसा नहीं करना, छोड़ दो। कितनी भी भूख लग रही हो, बाहर निकल के अंडे खा लो, बिस्कुट खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन आपको उस घर में थोड़ा सा हिदायत रखनी है ना। 2-3 चीजें समझ में आई। उसके बाद में जब आप उस घर में जा रहे हो तो उस घर के अंदर अगर झगड़ा हो जाए, हिमांशु के मम्मी पापा का झगड़ा हो जाए, मान के चलो, और मेरे कान तक वो झगड़ा आ जाए, और मैं फिर उस झगड़े को बाहर आकर के रवि को बताऊं, है रवि इसका दोस्त है, अरे यार वो हिमांशु के मम्मी पापा झगड़ रहे थे यार, वो हिमांशु की मम्मी ने चप्पल मार दी पापा है। अच्छा, ये बात रवि बताएगा हिमांशु को, यार वो अजीत सर बता रहे थे तेरी मम्मी ने चप्पल मार दी, रील बनाई तूने, है ना ऐसे। अब हिमांशु वहां बेचारा लेट डाउन, तो हिमांशु की नजर में मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, यार अजीत तो घटिया आदमी है, इधर की बात उधर करता है। वो साला 16,000 नहीं 16 रुपए नहीं देगा। इन चीजों का ध्यान रखो। किसी के घर में जाओ, उसका झगड़ा कान में घुसना ही नहीं चाहिए, कान में डांट लगा लो, गाने गाने चलाओ अपने, छोड़ दो, उसको इग्नोर करो। सुंदर लड़की इग्नोर, हलवा इग्नोर, खाना इग्नोर। एक ही चीज में ध्यान रखो, 16,000 कहां से है? 16,000 इधर से उधर से उधर से कहां से है? 16,000 रुपए अगर आ गए तो हलवा इतना बनेगा जिंदगी में खाया ना जाएगा, और स्किन इतनी मिलेगी थाईलैंड में, तुमसे यूज ना होगी, जिंदगी में एंजॉय इतना मिलेगा आप संभाल ना पाओगे। तो सर, बिजनेस में कभी भी एक्स्ट्रा लाइफ को ऐड नहीं करना। बिजनेस में बिजनेस, पर्सनल लाइफ बिजनेस से बाहर। अगर ये कर गए तो आप हीरो। ओके, स्टेशन में आ रही है आपको? आ रही है? इनका ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या बताया था मैंने? आंख बता दी, नाक मैंने हलवा सूंघना, आंख सुंदर लड़की। अच्छा, लड़की को भी सुंदर लड़का लग सकता है, दोनों को कंट्रोल, अंकुश लगाना है। अंकुश ऐसे कर देना है, समझ में? अपने अंदर उसका मर्डर कर दो साले का, समझ लो। वो सुंदर नहीं है, वो शनि का दूत है। अच्छा, दूसरी बात, आपने इतिहास के पन्ने पढ़े होंगे, एक साधु मतलब जो है वो कर रहा था तपस्या, इंद्र देवता ने मेनका भेज दी, मेनका। अब साधु को लगाओ भाई साहब जंगल में मंगल है, ऊपर से वो नारायण बोले, नारायण नारायण, यह साला जंगल में मंगल नहीं, ये मेनका है, तेरा कांड होएगा साले, तेरी तपस्या भंग होएगी।
और तेरे को परमात्मा नहीं, तेरे को रावण मिलेगा पर उसमें नरक लोक में, भाग यहाँ से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो। वो मेनका नहीं है, वो शनि का दूत है मेरे भाई, शनि का दूत। समझ में आ रही है मेरी बात? आज महीने में 2 महीने में पता नहीं अजीबो गरीब कहां से आ जाते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज। आजकल है ना फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, बहुत गंदे गंदे फ्रॉड चल रहे हैं। एक वीडियो कॉल आएगी और आपकी ब्लू फिल्म बन जाएगी और वो फिर मुंबई से कोई वो पैसे मांगते हैं। इतना गंदा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है। इनका फोन आ जाए, मैनो नॉर्मल कॉल करो, नॉर्मल वीडियो क्यों करनी है? क्या पता क्या फिल्म बना दे मेरी भाई साहब, वो मैं नहीं करूँगा भाई, ऑडियो कॉल करो। समझ में आ रही मेरी बात? एक मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब बचना है हमने इन चीजों से, है ना। ये सिंपल सी चीजें हैं। ड्रेस कोड में जाना है, टाइम का ध्यान रखना है, 5 इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा सा पर्सनैलिटी लेकर के जाना है और तमीज से बात करनी है। जैसे कि कुछ मेरे हरियाणा के लोग हैं, अब मान के चलो कि ये दिल्ली के हैं और मैं हरियाणा का हूं और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन मैंने शब्द गलत यूज कर लिया, ठीक है। सर अब देखो, अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आपका टाइम पे ब्याह हो जाएगा, आप रंडवे नहीं रहोगे। तो बात तो सही कर रहा हूं मैं, लेकिन मैंने बात शब्द गलत यूज कर दिया मैंने, है ना, हरियाणवी वाली बात कर दी मैंने। अब लेकिन दिल्ली का था, मैंने को यहाँ पे क्या कहना था, सर आप टाइम पे हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे तो सर आप अनमैरिड नहीं रहोगे। अब अनमैरिड और रंडवा ये तो दोनों ही है, बात तो दोनों सेम ही है, लेकिन कब कहाँ क्या बात यूज करनी है, इनको थोड़ा सा बैलेंस ना जी समझ में आ रही। तो यार जैसा देश वैसा भेष किया करो। तो अगर आप हरियाणा से हो या यूपी से हो, यूपी में जा करके अगर आपने तू तड़ाक कर दी, अगर मैंने यूपी, ये बंदा यूपी का है और मैं इसको कहूं और भाई ठीक है तू भाई साहब ये जिंदगी में 16 रुपए ना दे मेरे, यूपी वाले लोगों को तू से बहुत नफरत है। सर कैसे हो आप भैया बोलो, आप बोलो, सर बोलो, तू मत बोलो। जिस दिन ये समझ आपको आ गई ना, अब मान के चलो कि मैंने पूरा प्लान याद कर लिया, मैंने पूरा प्लान रट लिया ना, लेकिन यूपी में जाके प्लान याद है मेरे को खतरनाक, लेकिन मैंने तू कर दी और भाई तू ठीक है, अब मेरा प्लान क्या आईडी निकालेगा, मैंने गलती तो पहले कर दी। आप प्लान कितना अच्छा जानते हो वो इंपोर्टेंट नहीं है, आप प्लान को कितने बेहतर तरीके से करना जानते हो, डिलीवर कितने अच्छे से करते हो वो मोस्ट